एक ऐसा खतरा जो दबे पांव हमारे ड्राइंग रूम में, हमारी रसोई के जरिए हमारे शरीर के अंदर जा चुका है। दोस्तों, मैं अमूमन अलग अलग समस्याओं पर बात करते हैं, हम देश की समस्याओं पर बात करते हैं, समाज की समस्याओं पर बात करते हैं, लेकिन आज बात समाज, राजनीति या फिर हमारे आसपास की नहीं, हमारे उस अंदर पल रहे बीमारी की है जिसके बारे में खुद भारत सरकार जैसे हमको चेता रही है। दोस्तों, मिलिए रोली बिनवाल से। वैसे ये एक फिटनेस इंथुजियास्ट हैं, ये मेरी सिस्टर है, आप मेरी सिस्टर के चैनल में ही मुझे देख रहे हैं, लेकिन आज अपनी बहन से ज्यादा मैं एक फिटनेस इंथुजियास्ट से बात कर रही हूँ कि कैसे भारत सरकार खुद अपने एक आंकड़े के जरिए बता रही है कि हमारे देश में 15 साल से लेकर 49 ईयर्स तक जो भी है वो भयानक तरीके से बीमारी के ग्रस्त में आ रहे हैं, और वो बीमारी ऐसी है जिसको हम सब इग्नोर करते हैं। कई बार टीनेजर्स में ओ माय गॉड कितना क्यूट बच्चा है ये बोलकर, क्या, या फिर कई बार ये बोलकर कि ये तो खाते पीते घर का है, और वो है मोटापा। क्या कहती है स्टडी, दीदी बता। भारत सरकार की स्टडी ये कह रही है, और ये स्टडी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या प्राइवेट रिसर्च से नहीं आई है। ये भारत सरकार की स्टडी आई है न्यूज़पेपर में, जो बहुत से लोगों ने शायद देखी भी होगी। स्टडी ये कह रही है कि पिछले 5 सालों में 2019 के बाद से 2023-24 में सर्वे हुआ है, तो पिछले 5 सालों में ओबेसिटी और मोटापा, डायबिटीज़, इस तरह की बीमारियां फीमेल्स में 23% से बढ़कर 30.7% हो गई है सिर्फ पिछले 5 साल में। जो 23% ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थी, वो 30.7% हो गई है। सिर्फ औरतों की बात हो रही है ये। मतलब आप सोचिए दोस्तों, ऑलरेडी हम डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, सबसे ज्यादा डायबिटीज पेशेंट हमारे देश में। सोचिए कितना विरोधाभासी है ये कि हमारे देश में 80 करोड़ लोग सरकार के मुफ्त राशन पर जी रहे हैं, और हमारे देश में ओबेसिटी, मोटापा, डायबिटीज एक भीषण समस्या है। मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा ये रिसर्च जारी की गई है, जिसने कंडक्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, माफ कीजिएगा, भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये जारी की है। और ये 2023-24 की, और लाखों जो घरेलू घरों में जा जाकर ये सर्वे किया गया है। और ये खतरनाक इसीलिए है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर 2 चीजों के बारे में बात हो रही है। हमारे समाज में एक बात बता, मतलब ये मोटापे को लेकर उस लेवल की जागरूकता क्यों नहीं? मतलब बस ज्यादा से ज्यादा यही बोल दिया जाता है, हाँ यार मैं मोटी होगी, लेकिन कोई ये नहीं समझता कि मोटापा सिर्फ मुझे छोटे साइज के कपड़े नहीं आ रहे हैं, लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज तक आ रहे हैं, बस यही नहीं है, ये अपने आप में कई बीमारियों का एक पूरा एक मतलब जखीरा है। 20-21 साल की लड़की लड़का जो कि कॉलेज जा रहे हैं, नई जॉब शुरू कर रहे हैं, अगर उनको कुछ ऑफर करो, मेरे साथ खुद हुआ है, जब उनको कुछ ऑफर करो स्वीट डिश में, वो कहते हैं नहीं डॉक्टर ने हमें प्रीबायोटिक बताया। ओह माय गॉड, ये मतलब, और बड़े हंस के बोल रहे हैं, वो बड़े हंस के, बड़े लाइटली इस चीज को बोल रहे हैं। प्री डायबिटिक मतलब आप सोचिए, मतलब डायबिटीज की दहलीज में, और क्या उम्र है उनकी? 20 साल। आप सोचिए 20 साल। अच्छा, इसमें मतलब ना हमारा लाइफस्टाइल में खान पान का एक बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, हमारी मतलब जो नॉर्मल घर में खान पान है वो भी, और जिस लेवल पर हम जंक फूड खा रहे हैं और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हाँ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम मतलब खुद को मानते हैं कि हम बहुत अच्छे घर परिवार से, अगर हमारे यहाँ बाहर का खाना आ रहा है तो, या फिर हमारे घर में अनहेल्दी खाना बन रहा है तो, पकौड़े बन रहे हैं, पराठे बन रहे हैं, तो ये कोई बहुत हेल्दी मतलब घर की पहचान नहीं है। हालांकि बहुतायत घरों में ऐसा हो रहा है, हमारे घरों में भी ऐसा होता है, लेकिन अब वक्त आ गया दोस्तों कि इन चीजों के बारे में बात हो। क्योंकि मेरी सिस्टर का आप चैनल इस वक्त देख रहे हैं, रोली बिनवाल चैनल का नाम है, और इस चैनल में यही बातें होती है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव करके आप अपने पूरे की पूरे लाइफस्टाइल को बदल सकते हैं। आपको महंगे जिम जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भयानक महंगे सैलेड्स खरीदने की जरूरत नहीं है, जो आपके किचन में, जैसे मेरी इसी चैनल में आपको देखने को मिलेगा, सत्तू हम सबके घरों में है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि सत्तू से भी आप स्वीट डिश बना सकते हैं? सत्तू मफिन आपको इस चैनल में देखने को मिल जाएगा, या फिर सिंपल जो घर में सब्जियां होती है उसकी बनी हुई चीजें। मतलब आपको कुछ नया खरीदने या फिर अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो दर्शक जो हमारे साथ अब जुड़े हैं और वो इस बात को लेकर थोड़े जागरूक हैं, और वो मानते हैं कि भाई लाइफस्टाइल में बदलाव होने चाहिए, ताकि हमारे घर में छोटी उम्र के लोग या फिर जो डायबिटिक हो भी चुके हैं उनको उस चीज से बाहर निकलना है और अपनी फिटनेस पर ध्यान देना है। तो मुझे ये बता, अभी अगर कोई दर्शक हमें सुन रहा है
और उसकी लाइफ में 4 परिवर्तन वो कर पाए कि मैं 4 बदलाव कर लूं। महंगा जिम तो जब ज्वाइन करेगा तुरंत तो जिम से आदमी पतला नहीं हो जाएगा। तो अभी फिलहाल वो 4 चीजें उसे क्या करनी है जो उनके हिसाब से उनकी लाइफ में बदलाव ला सकती है। गौर से सुनिएगा, इसके लिए आपको लोग बहुत महंगे महंगे एडवाइजेस के लिए पैसे लेते हैं, लेकिन क्योंकि दीदी फिटनेस एंथुसियास्ट है और पूरी फैमिली में पिछले 2 साल से इन्हीं चीजों पर बात हो रही है और उसकी भी जर्नी सिस्टर आपको कुछ दिनों बाद बताएगी कि क्या हुआ था फैमिली में ऐसा कि दीदी को खुद ये सोचना पड़ा कि उसको भी अपनी लाइफस्टाइल को बदलना, फिर बदला। लेकिन अभी मुझे बता कि वो कौन सी चीजें हैं जिसके जरिए आदमी अपनी जो पूरी लाइफस्टाइल है उसको बेहतर कर सकता है। सो हर किसी के लिए जाना चाहिए मैं कहती हूँ, बट फिर भी पॉसिबल नहीं है जिम जाना, क्योंकि हर कोई उस एज में भी नहीं है जो जिम जा पाए, ना तो छोटा ना फिर बहुत ही एजेड वाले, बट जाना चाहिए। हाँ, आप जो चीज़ें कर सकते हो अपने घर में या फिर दफ्तर में बैठ के या फिर रास्ते में, आप एक टारगेट लेके चलो। आजकल बहुत ही सस्ती स्मार्ट वॉचेज़ आ रही हैं, आप एक स्मार्ट वॉच ले लो 2000 की, 1500 की आ रही है, और आप एक टारगेट लेके चलो कि मैंने पर डे 8000 से 10,000 स्टेप पूरे करने हैं। मैं अपने ऑफिस में देखती हूँ लोग फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं और पूरे फ्लोर में चल चल के बात कर रहे होते हैं। मैंने एक दिन पूछा कि भाई क्या है ये, सबको डिस्टर्ब कर रहे हो? कि मैं अपने स्टेप्स पूरे कर रहा हूँ। और हेडफोन्स लगा के छत में जाके बात कर रहे हैं, नीचे जाके बात कर रहे हैं। मतलब हम अगर 8 घंटे ऑफिस में काम करते हैं तो कम से कम 2-2.5 घंटे तो फ़ोन पे बात करते ही हैं मोबाइल पे, और सब मोबाइल पे ही करते हैं। तो आप उठाओ अपना फ़ोन और चलते चलते बात करो। घर पे आप चलते चलते काम करो। सीढ़ियाँ हम अवॉइड करें। दूसरे तीसरे फ्लोर पे लोग लिफ्ट के लिए वेट करते हैं 2-2, 3-3 मिनट तक। अरे दूसरे तीसरे फ्लोर पे ही तो आप जितने फ्लोर पे चढ़ सकते हो उतने फ्लोर तक स्टेयर्स चढ़ो, ताकि आपके स्टेप्स पूरे हों। आप एक टारगेट लो कि मैंने, हर कोई 10,000 से शुरू नहीं कर सकता, शुरुआत करो आप छोटे स्टेप से, धीरे 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 जाके वो बढ़ेगा। मतलब 2000 स्टेप कर लो, है ना, 3000 पहुंचेगा, फिर 4 अपना मोटिवेशन भी आता है। खाने के बाद वॉक कर लो, हाउ डिफिकल्ट इज दैट। आप वॉक, और खाने के बाद तो वॉक करनी ही चाहिए, उसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो खाने के बाद वॉक करो, शाम को, सुबह अगर थोड़ा जल्दी उठ गए हो 15 मिनट नीचे चले जाओ वॉक करने के लिए, या अपने बाहर एरिया में वॉक कर लो, लोगों के पास गार्डन है वहाँ वॉक कर लो। सो आप अपने स्टेप्स पूरे करो। सेकेंड इज प्रोटीन रिच डाइट। लोगों को इंडिया में बहुत अभी भी ये मिथ है कि जो जिम जा रहा है सिर्फ उसी को प्रोटीन की ज़रूरत है, जबकि ऐसा नहीं है। हर किसी को प्रोटीन की ज़रूरत है। प्रोटीन तो हमारी बॉडी के अंदर मतलब मेन फ्यूल है, मेन ईंधन है। अगर आपको अपनी स्किन अच्छी करनी है, प्रोटीन, बीमारियों से लड़ना है, प्रोटीन। याद कीजिए कोविड के वक्त वो सारी चीजें जो बताई गई, ये खाइए, वो सब इम्यूनिटी बढ़ाने वाली सब प्रोटीन है। इनफैक्ट बुखार से लेकर कैंसर तक गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए अगर कोई चीज मदद करता है तो वो प्रोटीन और फाइबर होता है। लेकिन हर आदमी तो प्रोटीन पाउडर नहीं पी सकता ना। प्रोटीन पाउडर में ही प्रोटीन नहीं होता है। बहुत सारी चीजें हमारे किचन में है जो जैसे भर की प्रोटीन है। जैसे वेज वालों के लिए बताओ, हमारे जैसे वेज वाले क्या चीजें खाएं जो कि हमारा मतलब हमें प्रोटीन दे दे, ज्यादा पैसे करनी खर्च करने भाई। बहुत सारी दालें हैं जिनमें प्रोटीन है, जैसे स्प्राउट्स है, मूंग की दाल है जिसमें प्रोटीन है, नट्स हैं जिसमें प्रोटीन राजमा है, सीड्स है, राजमा है जिसमें प्रोटीन, छोले हैं, चने हैं, सत्तू पाउडर है जिसमें प्रोटीन है, लोबिया है, बेसन में प्रोटीन है, और पनीर में टोफू में प्रोटीन है, चिकपी में प्रोटीन है। मतलब प्रोटीन ही प्रोटीन है यार। वेज वालों के लिए भी बहुत प्रोटीन है। लेकिन अब हमने प्रोटीन, चलो कुछ लोग मैंने ये भी देखे कि प्रोटीन खा रहे हैं, भाई मैं तो प्रोटीन खा रही हूँ। अरे वो प्रोटीन, आप प्रोटीन तो खा रहे हो लेकिन साथ में आप कार्ब्स भी ले रहे हो उन चीज़ों। अगर आप पनीर खा रहे हो, पनीर में प्रोटीन के साथ फैट भी है, उसको तो आपको घटाने के लिए वॉक करनी पड़ेगी, वर्कआउट करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बता, अगर आपको फिट होना है तो वर्कआउट का और खान पान का कितना रेशियो है? मतलब क्या मैं सिर्फ जिम जाके पतली हो जाऊंगी? जिम जो प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस ये है कि जिम जाने से मसल ब्रेक होती है। जब हम वर्कआउट करते हैं, जब हम वेट उठाते हैं तो हमारी मसल ब्रेक होती है, बनती नहीं है। मसल बनती है जब हम वापस घर आते हैं और प्रोटीन खाते हैं, तब वो मसल बनती है। अच्छी डाइट फर्क सिर्फ इतना है कि जो मसल हमने ब्रेक करी है जिम में, जब हम प्रोटीन रिच डाइट लेके वो मसल नई तरीके से बनती है तो वो अच्छी शेप में बनती है। इसीलिए लोगों के आर्म्स में शेप आता है, एब्स में शेप आता है, क्योंकि जो मसल हमने तोड़ी है, जिम में सिर्फ टूटती है मसल, बनती वो प्रोटीन से, किचन में ही बनती है वो मसल। मतलब जिम क्या होता है, आपकी मसल को जैसे आप तोड़ा,
जो प्रोटीन आप खा रहे हो ना वो सीमेंट का काम करता है, वो उसको फिल करता है, फिर वो मजबूत होती है, फिर आप जाते हो, फिर वो तो आप अपनी बॉडी को हाँ। टोन कर रहे हो, तो वो जो नई मसल बन रही है वो एक अच्छी शेप में बनती है। एक और अच्छी चीज मैं आपको बताऊं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, क्योंकि मैं भी जा चुकी हूँ जिम। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की खासियत ये है कि इकलौता स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आप जब सोते हो तो भी आपका फैट बर्न होता है। बिल्कुल। ये तो जो लोग सोचते हैं ना कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और मसल बिल्डिंग खाली लड़कों का काम है, भाई सबके लिए जरूरी है, सबके लिए। लेकिन अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो आप कम से कम बेसिक अपनी एक्टिविटी रख सकते हैं आप, और अपने खान पान पे ध्यान रख सकते हैं। लेकिन मुझे ये कंफ्यूजन बता, कोई कहता है 5 बार खाना चाहिए, कोई कहता है भूख लगने का वेट मत करो खाओ, कोई कहता है दिन में 1 बार खाना चाहिए। भाई कितनी बार खाए आदमी? क्या हेल्दी है जिससे आदमी फिट रहे? अपना ब्रेकफास्ट अच्छा मील करो, उसके बाद अपना लंच खाओ, उसके बाद इवनिंग में एक स्नैक या फिर एक चीज़ दो जो आपको फ्यूल की तरह काम करे, और उसके बाद डिनर। कोई ज़रूरत नहीं है दिन में 6 बार खाना खाने की। अब मुझे तो यही लगता है कि मतलब खाना इंसान को तब खाना चाहिए जब फील हो। पहले मैं भी ऐसा करती थी, सुबह के 8 बजे गए अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ, दोपहर के 2 बज गए अब मैं लंच कर लेती हूँ। लेकिन मुझे ग्रेजुअली अपनी फिटनेस जर्नी में ये एहसास किया, आप सब मुझे देख चुके हैं इतने सालों से, मैं बिल्कुल भी फिट नहीं थी, लेकिन अब मैंने वो फिटनेस अचीव की। उसका रीजन ये था कि मैंने अपनी बॉडी को सुनना शुरू किया। अब मैं तब खाती हूँ जब मेरी बॉडी को उसकी अर्ज होती है, और एक्चुअली में हमारी बॉडी हमको बता देती है कि कब उसे भूख लगी है। तो भूख लगने का इंतजार कीजिए, घड़ी देखकर मत खाइए, ये हमारी बहुत गंदी आदत होती है। आप सुबह 8 बजे भाई चाय ले आओ। अच्छा, ये सुबह अगर 1 चाय और 2 बिस्किट खा लिए नाश्ते में तो हल्का नाश्ता हुआ ना? बहुत ही गंदा नाश्ता है, चाय के साथ 2 बिस्किट बहुत ही गंदा नाश्ता है। मोस्टली लोगों को जब हम ये बोलते हैं ना तो ये बोलते हैं हम खाते ही क्या है, सुबह चाय 2 बिस्किट, शाम को चाय 2 बिस्किट। शाम को भाई रस, चाय के साथ रस। भाई ये इतनी शुगर ले रहे हो ना सुबह उठते उठते। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। नाश्ते में सिंपल खाना खाइए, कम कार्ब्स लीजिए। अब वो कार्ब्स क्या होते हैं भाई, कार्ब्स कैसे डिसाइड करें, फाइबर क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है? अब इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी चीजें बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताएंगे। और दीदी आपको ये भी बताएगी कि आपको किसी फैंसी लाइफस्टाइल में अपने आप को नहीं बदलना है, खूब सारा पैसा खर्च नहीं करना है, लेकिन आपको अपने परिवार को इस तरह की बीमारी से बचाना है। और क्योंकि ये बीमारी केवल अडल्ट्स में नहीं है, इस पर बात होनी बहुत जरूरी है कि हमारे जो टीनेजर्स हैं ना वो मोटापे का शिकार हो रहे हैं, और हम उसको बड़े मतलब पसंद करते हैं कि हाय कितना क्यूट बच्चा है और आपका। ये रिसर्च जो है इसमें भी साफ साफ लिखा है ये सिर्फ अडल्ट के लिए नहीं है, ये बच्चे भी शामिल हैं इस रिसर्च में। तो इसलिए, और क्यों बच्चे इतना मोटापे का शिकार क्यों हो रहे हैं? प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, उससे बड़ा Activity जहर भी तो कम कुछ हो है गई, ही नहीं। activity- एक्टिविटी इतनी कम हो गई है, सारा दिन मोबाइल पे आईपैड पे बैठे हैं, एक्टिविटी नहीं है। शुगरी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक, जूस के नाम पे हम जो पीते हैं, जो पैकेज ड्रिंक्स होते हैं, सब juices चीनी है होते हैं, भाई, सब चीनी का है। पानी है। चीनी है, टोटल चीनी से तो घर में जूस निकाल लो। हाँ वो अलग बात है कि फल खरीदने में आपका जूस निकल जाएगा। लेकिन एक और चीज है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और वो है 7 से 8 घंटे की नींद। बहुत जरूरी है है ना? बहुत ज्यादा जरूरी है। कितना इंपॉर्टेंट है नींद लेना, अगर आप फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो तो। अगर टॉप 5 चीजें हैं और आप चाहते हो, और आप चाह रहे हो आपकी बॉडी बने, या फिर आप Fit हो। ये डायबिटीज और इन सारी चीजों से दूर रहो, अगर शुरू की 5 चीजें हैं तो उसमें से एक है 6 से 7 घंटे की नींद। क्योंकि उसमें हमारी बॉडी रिपेयर होती है। बिल्कुल। वो हमारी बॉडी का मतलब एक तरह से जो भी आपने दिन भर अपनी बॉडी को मेहनत करवाई है वहां से वो रिपेयर होगी, अगले दिन उसकी तैयारी होगी। तो ये रात के 2 बजे भाई नेटफ्लिक्स देख रहे हो ना, उसको पॉज कर दो, वो कहीं नहीं भागने वाला, वो अगले दिन मिल जाएगा। लेकिन ये जो नींद आप उसकी वजह से खराब कर रहे हो, उसको मत करो। और एक और चीज जिसके बारे में मैं लगातार बात करती हूँ, जंक फूड के बारे में अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। मैंने 4 मोमोज ही तो खा लिए, मैंने एक रोली तो खा लिया, ये मतलब ये कितना खतरनाक है। हम पैसा भी खर्च कर रहे हैं और अपनी बॉडी को जहर भी दे रहे नहीं, हैं। हम पहले पैसा खर्च करते हैं वहाँ, उसके बाद हम पैसा खर्च करते हैं डॉक्टर के ऊपर और दवाइयों के ऊपर, वही गंदगी को बाहर निकालने के लिए। और ऐसा नहीं कि वो सारी चीजें घर में नहीं बन सकती है। जैसे मैं पहले बहुत जंक फूड खाती थी, अब मैंने बहुत कम कर दिया। मैं आपको बताऊं, उससे कम खर्चे में आप घर में मोमोज बना सकते हो। अरे हम घर के मोमोज खा रहे हैं पता नहीं कब से, घर के समोसे खा रहे हैं हम। इसके यहाँ घर पे समोसे बनते बिना हैं ऑयल air के, fryer में, बिना बिना ऑयल oil के के। समोसे, बिना तले हुए समोसे। तो हम अपनी क्रेविंग सारी पूरी कर रहे हैं। तो ये बहन जो है आपको बिना तेल के समोसे दिखाएगी। भाई अपने चैनल में दिखाना रेसिपी, बिना तेल के, 1 बूंद तेल के। आपको पता है मैं परसों आई थी घर में और मैं 3 समोसे खा गई। वैसे आप तले हुए समोसे 3 नहीं खा सकते, सोच भी नहीं सकते। और उसमें 1 बूंद भी तेल नहीं था।
भाई इतना मजा आ रहा है उसके अंदर, फिलिंग कती कती एकदम चटपटी होती है ना, मटर और आलू डाल के, और आपको ना गिल्ट भी नहीं होगा, बिल्कुल। और आपको एक माइंड को फीलिंग आ जाएगी मैंने तो आज समोसे 3 निपटा दिए, लेकिन वो क्या है, उसमें ऑयल है नहीं, सिंपल अंदर आलू है, कितना नुकसान कर देगा आपको। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको इस चैनल में देखने को मिलेंगी, और हम इन चीजों पर बात भी करते रहेंगे। आपकी हेल्थ को लेकर क्या खबरें छप रही हैं, क्या रिसर्च छप रही हैं, अभी आगे भी कुछ और रिसर्चेस हैं, आगे भी कुछ चीजें हैं अच्छी या डरावनी या चेताने वाली, जिस पर हमें बात करनी होगी। और इस चैनल में आपको यही देखने को मिलेगा, रोली बिनवाल चैनल का नाम है। पूरी फैमिली कैसे अपनी फिटनेस पर ध्यान दे सकती है, इजी एक्सरसाइजेस, इजी रेसिपीज आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली को हेल्दी बनाइए, अपनी लाइफस्टाइल को बदलिए। मैं आपको गारंटी देती हूँ, मैं खुद ओवरवेट रह चुकी हूँ, दीदी भी आज से 2-3 साल पहले इसकी लाइफस्टाइल ऐसी नहीं थी। ये आगे आपको बताएगी ऐसा क्या हुआ कि लाइफस्टाइल बदली इसी चैनल में। लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ, जब आप फिट होते हैं ना भाई, वो कॉन्फिडेंस अलग लेवल का है, अलग क्या वो फीलिंग होती है। मतलब मैं तो फील करती हूँ, बता तूने, जब लोग बोलते हैं कि यार रोली तो कितनी फिट हो गई, तो कितनी अच्छी लग रही, वो मतलब कितना अच्छा फील होता है। बिल्कुल। आप सबसे पहले तो आप खुद जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, कोई बोले या ना बोले, आप में खुद आ जाता है वो कॉन्फिडेंस कि मैं बहुतों से बेटर हूँ, बहुतों से। आप चाहे कुछ भी एक्सक्यूज ले लो कि भाई मैं तो खुद को रोक नहीं पाता हूँ, मेरे पास तो टाइम नहीं है, जो भी है, टाइम सबके पास बराबर होता है, दिन में सबके 24 घंटे हो, वही उसी में से निकालें। और सबसे बड़ी बात है, टाइम अपने लिए निकाल रहे हो, किसी और के लिए नहीं निकाल रहे हो। भाई मैं तो सिंपल मानती हूँ, जो आदमी फिटनेस पर ध्यान दे रहा है ना, अपने शरीर पर ध्यान दे रहा है, सबसे बड़ी पहचान उस आदमी की है कि वो डिसिप्लिन है। एक आदमी जिसमें डिसिप्लिन है ना, वही आदमी ये कर सकता है। और मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आ गया ना, आपकी लाइफ सिर्फ फिटनेस के लेवल पे नहीं, आपके प्रोफेशनली भी बहुत बदलती है। जब आप फिट होते हो ना, तो आपका प्रोफेशनल आउटपुट बदल जाता है, आपके काम के तरीके बदल जाएंगे, आप ज्यादा एनर्जेटिक हो गए, लोगों का नजरिया बदल जाता है आपसे बात करने में, क्योंकि लोग अनकॉन्शियसली मान रहे हैं कि यार ये बंदा फिटनेस पे ध्यान दे रहा है, ये अपनी क्रेविंग पे रोक रहा है, इसका मन कर रहा है रसगुल्ले खाने का, लेकिन ये नहीं खा रहा है, मतलब ये अपने ऊपर काबू कर सकता है। तो आदमी का ना अनकॉन्शियसली आपको लेकर सम्मान बढ़ जाता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आपकी पूरी लाइफस्टाइल बदले। इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए आप किस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं, क्योंकि न्यूज के बारे में तो हम बहुत बात करते हैं, लेकिन इस तरह की खबरें भी खबरें हैं जो हमारे परिवारों को, हमको एक बेहतर जिंदगी, एक बेहतर लाइफस्टाइल दे सकते हैं। आप मुझे बताइए दोस्तों कि आप अपनी फिटनेस जर्नी कब शुरू करने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में, और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।